अपनी बात पूरी करने के बाद महाबली शाकाल देवव्रत तेज रफ्तार के साथ हीरे के पास पहुंचा और उसने एक हाथ से हीरे को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से हीरे से एक जोरदार रोशनी निकली और वो सीधा जाकर महाबली शाकाल देवव्रत से जा टकराई। उस रोशनी से टकराने के बाद महाबली शाकाल देवव्रत दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ पलों के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर बाद में महाबली शाकाल देवव्रत ने अपनी आंखें खोलकर अविश्वास से हीरे की तरफ देखा। हीरे के हमले के कारण वो सीधा पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से उसके पूरे कपड़े गीले हो गए थे। वहीं ये देखने के बाद श्लोक स्वरूप ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस जादुई हीरे को हासिल करना नारियल तोड़ने जितना आसान है? असल में श्लोक स्वरूप को हंसता देखकर सब समझ गए कि उसे परिणामों के बारे में पहले से ही पता था। इसीलिए रजनीश भट्ट और बाकी सभी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रही बात उनके साथ आए मामूली शिष्यों की, तो उन लोगों का चेहरा सफेद पड़ गया। यहां तक कि शिवा भी ये देखकर थोड़ा हैरान लग रहा था। इसीलिए उसने धीमी आवाज में पूछा, भैरवी, क्या यह आश्रम आचार्य कालदृष्टि के खिलाफ जाना चाहता है? शिवा का सवाल सुनकर भैरवी ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, यह अभी की लड़ाई नहीं। असल में कुछ समय पहले आचार्य कालदृष्टि ने नागर भावी जाकर इनके लोगों से लड़ाई की थी और फिर बहुत सारी कीमती दवाइयां लेकर वहां से चले गए थे। यहां तक कि सुनने में तो यह भी आया था कि दक्षिण क्षेत्र में मौजूद नागर भावी की कुछ दुकानों को भी टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के लोगों ने लूट लिया था। इसीलिए सालों से इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती आ रही है। इतना कहने के बाद भैरवी ने महान महागुरुओं के कबीले और भृंगराज आश्रम के कबीले से आए लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां तक कि इन दोनों आश्रमों के बीच भी काफी ज्यादा दुश्मनी है, लेकिन कोई भी सामने से इस बात को स्वीकार नहीं करता। अगर इन लोगों के पूर्वजों ने संधि ना की होती तो ये लोग कब का लड़ने लग जाते। इसीलिए प्यारे पतिदेव, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सारे परिणामों के बारे में सोचने के बाद ही आपके साथ महान महागुरुओं के कबीले पर चली थी। वैसे भी सालों से दिखावा चलता ही आ रहा था और किसी ने भी आगे बढ़कर महान महागुरुओं के कबीले से बदला लेने का प्रयास नहीं किया। इसलिए आज जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि जंग तो छिड़नी ही है। यह सुनकर शिवा के चेहरे पर तिरस्कार नजर आने लगा। अब शिवा को लग रहा था कि जितना उसने सोचा था चीजें उतनी भी ठीक नहीं है। ये सातों आश्रम तो आपस में लड़ने के लिए ही तैयार हैं और इन लोगों में बिल्कुल भी एकता नहीं। बहरहाल गेंडा स्वामी ने आगे बढ़कर कहा, शिवा भाई, हम सिर्फ बैठकर चुपचाप तमाशा नहीं देख सकते, नहीं तो एक कमीना जादुई हीरा हासिल कर लेगा और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर शिवा ने महाबली शाकाल देवव्रत की तरफ देखकर गंभीरता से कहा, यह जादुई हीरा सामान्य नहीं, इसलिए यह उसे हासिल नहीं कर पाएगा। वहीं महाबली शाकाल देवव्रत हीरे के चारों ओर घूमा, फिर वो वापस से हीरे पर झपट्टा मारने को तैयार हो गया। उसने आसपास अंदरूनी शक्ति एकत्र की और अपने एक हाथ में पूरी ऊर्जा एकत्र कर आगे की तरफ बढ़ा। इस वक्त पर उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और वो बेहद भयानक लगने लगा। फिर कुछ पल तक रुकने के बाद महाबली शाकाल देवव्रत पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा और उसके आसपास मौजूद ऊर्जा बिल्कुल किसी शेर के आकार की हो गई। फिर उसने बिल्कुल किसी शेर की तरह एक जोरदार हुंकार निकाली। महाबली शाकाल देवव्रत के हुंकार से यहां तक कि वहां मौजूद पानी में भी कंपन होने लगा और महाबली शाकाल देवव्रत अपनी पूरी रफ्तार के साथ गुस्से से जादुई हीरे की तरफ बढ़ गया। यहां तक कि जादुई हीरा भी हल्का कांपने लगा और उससे चमकदार रोशनी निकली। फिर अगले ही पल महाबली शाकाल देवव्रत ने जादुई हीरे को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। तब ऐसा लगने लगा कि उसकी भयानक शक्ति उस हीरे को तोड़ देगी और यह देखकर महाबली शाकाल देवव्रत बेहद घमंड से भर गया। उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, यह जादुई हीरा
अब मेरा हुआ। इतना कहने के बाद उसने जादुई हीरे को स्वर्ण कमल से लगभग उठा ही लिया। जब वहां मौजूद बाकी लोगों ने देखा तो वो बेहद हैरान लगने लगे, खासकर नागर भावी आश्रम से आया श्लोक स्वरूप। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने अपनी मुट्ठी कस ली। असल में वो खुद जादुई हीरा लेना चाहता था, लेकिन अब लग रहा था मानो जैसे उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से जादुई हीरे के अंदर से एक भयानक आवाज सुनाई दी। फिर हीरा सामान्य रूप से चमकने लगा और उसके आसपास मौजूद रोशनी बिल्कुल किसी खंजर की तरह महाबली शाकाल देवव्रत से टकराई। यह सब इतना जल्दी हुआ कि महाबली शाकाल देवव्रत को प्रतिक्रिया देने का वक्त भी नहीं मिला। यहां तक कि उस वक्त पर वो दर्द से चिल्ला भी नहीं पाया। बस अचानक से उसके हाथ में मौजूद हीरा छूट गया और वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। फिर उसके आसपास मौजूद ऊर्जा भी नष्ट हो गई और वो पानी के अंदर अपने कंधे के बल एक कोने से जा टकराया, जिसकी वजह से उसके कंधे से खून निकलने लगा और पानी भी लाल हो गया। लेकिन उस समय पर किसी का भी ध्यान महाबली शाकाल देवव्रत पर नहीं था। महाबली शाकाल देवव्रत को भी अपनी चोटों की नहीं पड़ी थी, बल्कि उसकी आंखें अपने सामने के नजारे को हैरानी से देखने लगी। फिर कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने खुद से ही कहा, आखिर ये क्या भला है? उस वक्त पर वहां मौजूद बाकी सब भी अपनी जगह पर खड़े हो गए और हैरानी से अपने सामने मौजूद चीज को देखने लगे। साथ ही लगभग वो चिल्लाते हुए कहने लगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये इतने समय से इस जादुई हीरे के अंदर कैद था? ये कितनी भयानक आत्मा है। यहां तक कि महाबली शाकाल देवव्रत को भी इसके कारण चोट लग गई। अब समझ आया कि आखिर अयंगर खानदान ने हम सब की मदद क्यों मांगी है। दरअसल जादुई हीरे से अचानक से एक सेनापति की आत्मा बाहर निकल कर आ गई थी। कहा जा सकता है कि वो बेहद शक्तिशाली आत्मा थी, क्योंकि उसकी ऊर्जा बेहद भयानक थी। वह आत्मा किसी सेनापति की थी और वो घोड़े पर बैठा हुआ था। इसके अलावा उसके आसपास आग की लपटें मौजूद थी और चेहरे पर कई सारे जलने के निशान थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पर उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो काफी जंगों को लड़ा होगा। उस सेनापति ने अपने शरीर पर रक्षा कवच पहन रखा था, उसकी कमर पर तलवार बंधी हुई थी और उसका घोड़ा भी बिल्कुल पुराने जमाने में मौजूद युद्ध के घोड़े जैसा लग रहा था। उस घोड़े की आंखें भी लाल हो रखी थी और वो पूरी तरीके से काला था। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो हजारों सालों तक जंग लड़ा हो और उसने कई पीढ़ियां देखी हो। रही बात सेनापति की, तो उसका रक्षा कवच थोड़ा टूटा हुआ था, उसकी आंखों में कठोरता थी और वो वहां मौजूद सभी लोगों को खूनी नजरों से देख रहा था। जब शिवा ने यह देखा तो वो चुप नहीं रह सका और उसने अचानक से कहा, इस जादुई हीरे के अंदर महायुद्ध की आत्मा है। असल में किस्मत से वो जादुई हीरा शिवा की उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर था। शिवा अच्छे से जानता था कि महायुद्ध की आत्मा को किसी चीज के अंदर डालना कितना मुश्किल होता है। केवल लाखों सैनिकों के मरने के बाद और लगातार 10 दिनों के युद्ध के बाद ही मुश्किल से महायुद्ध की आत्मा उत्पन्न होती है। लेकिन आमतौर पर वो आत्मा केवल युद्ध के मैदान में मौजूद होती है, इसीलिए उस आत्मा का किसी हीरे के अंदर मौजूद होना बड़ी अजीब बात है। इसीलिए शिवा के लिए भी इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उस जादुई हीरे को कितने राजाओं ने संभाल कर रखा होगा। बहरहाल शिवा की बात सुनने के बाद भैरवी ने एकटक उस जादुई हीरे की तरफ देखकर कहा, वाह, यानी यह आत्मा सच में किसी महायुद्ध के सेनापति की है। मतलब कि यह जादुई हीरा असल में शापित है। यह सुनकर गेंडा स्वामी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि अयंगर खानदान यूं ही इतने सारे लोगों को अचानक नहीं बुलाएगा, पर अब पता चला कि असल में इनका परिवार शापित है। देखो ना, यह आत्मा दिन के उजाले में भी सामने आने की हिम्मत कर रही है। अब तो इस बेवकूफ को भगवान ही बचा पाएंगे।
गेंडा स्वामी ने यह बात काफी तेज आवाज में कही थी। इस वजह से वहां मौजूद बाकी सभी लोग जो हैरान थे, उन सभी का ध्यान गेंडा स्वामी की बातों पर आ गया और वो पहले से कम हैरान लगने लगे। यहां तक कि अयंगर खानदान के लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। देखा जाए तो शुरुआत में उन्होंने केवल भैरवी पर ही ध्यान दिया था, क्योंकि वो चोला वंश आश्रम की राजकुमारी थी, इसीलिए उसकी खातिरदारी करना जरूरी था। रही बात उसके साथ आए लोगों की, तो उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब गेंडा स्वामी पर नजर जाने के बाद अचानक से उन सभी की आंखें छोटी हो गई। फिर उन्होंने शक भरी नजरों से उसके पास बैठे शिवा की तरफ देखा। कुछ पल तक उसे देखने के बाद उनकी आंखें अचानक से हैरानी से बड़ी हो गई, पर उन्होंने खुद की हैरानी को काबू करते हुए कहा, मित्र भैरवी, हमारे जादुई हीरे पर एक भयानक आत्मा का कब्जा है। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? भैरवी ने सुना तो उसने बिना ज्यादा सोचे अपना सरनाम में हिलाकर कहा, देखिए, मुझे आत्माओं से निपटना नहीं आता, इसीलिए मुझे डर है कि मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। यह सुनने के बाद भी अयंगर खानदान ने सामान्य ढंग से कहा, चोला वंश आश्रम में बहुत अद्भुत लोग मौजूद हैं, इसलिए बेशक आपके पास कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। वैसे मैंने आपके साथ आए दोनों मेहमानों के नाम नहीं पूछे, क्या आप बता सकती हैं कि ये दोनों कौन हैं? उनका ये सवाल सुनकर भैरवी थोड़ा हैरान लगने लगी। यहां तक कि रजनीश भट्ट और श्लोक स्वरूप भी आश्चर्यचकित हो गए। वो सभी मामले की गंभीरता को जानते थे, फिर भी अयंगर खानदान के मुखिया भैरवी के साथ आए दो लोगों का नाम पूछ रहे थे, जबकि अभी उस जगह के बीचों बीच एक आत्मा खड़ी थी। लेकिन जब शिवा ने उनका सवाल सुना तो वो समझ गया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बेशक वो समझ चुके थे कि शिवा कोई आम इंसान नहीं है, इसीलिए उसने अपनी जगह पर खड़े होकर तेज आवाज में कहा, मैं हूं कोयंबटूर शहर का शिवा शास्त्री। शिवा की यह बात सुनकर अयंगर खानदान के मुखिया की आंखों में चमक आ गई। फिर उन्होंने हंसते हुए मिलनसार लहजे में कहा, अरे हाँ, अच्छा, तो जवान आचार्य काल दृष्टि जो पूरे देश में बेहद मशहूर हो गए हैं, वो आज हमारे यहां पर आए हैं। हम सच में काफी भाग्यशाली हैं। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी महान महागुरुओं के कबीले से आए शिष्या ने अचानक से खड़े होकर गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या तुम ही शिवा शास्त्री हो? इतना कहते हुए उस महिला शिष्या ने एक हाथ से अपनी तलवार पकड़ ली और उसे देखकर ऐसा लगने लगा मानो जैसे वो कभी भी शिवा पर हमला कर सकती है। आखिर कौन है ये महान महागुरुओं के कबीले से आई हुई शिष्या? और शिवा का नाम सुनते ही उसने अपनी तलवार क्यों पकड़ ली? कहीं वो शिवा से बदला लेने के बारे में तो नहीं सोच रही थी? आखिर उस जादुई हीरे में से निकली आत्मा किसकी थी? और क्या सच में उस हीरे के अंदर महायुद्ध की छवि को कैद किया गया था? आखिर क्या है उस जादुई हीरे का रहस्य, और क्या शिवा हासिल कर पाएगा वो जादुई हीरा? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।